नवरात्रि का तीसरा दिन यानी नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्र घंटा की पूजा और अर्चना का दिन। मां चंद्र घंटा जिनके स्वरूप, जिनके श्रृंगार के अंदर चंद्र और घंट ये दोनों है, उसका नाम है मां चंद्र घंटा। कथा कुछ ऐसी है कि सती की मृत्यु, उसके बाद 52 शक्तिपीठों की ऊर्जा एकत्रित होना, शैलपुत्री के रूप में मां का हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर में जन्म लेना, पार्वती इनका नाम रखना, उसके बाद देवर्षि नारद का उनको मिलना और देवर्षि नारद के पास से अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारिणी रूप में कठोर तपस्या करना। इस कठोर तपस्या करने के बाद आखिरकार महादेव मां पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार होते हैं। तो विवाह के दिन महादेव भूतनाथ के रूप में अपनी बारात लेकर शादी करने के लिए जाते हैं। वो नंदी पे बैठे हैं, उनके गले में सांप है, शरीर पे भस्म है, गले में वो हार नहीं है पर उसकी जगह मुंड की माला है और उनके बारात के अंदर भूत प्रेत पिशाच गण ये सब लोग हैं और अबील गुलाल जो खुशी के माहौल में उड़ाया जाता है उसकी जगह राख भस्म ये उड़ाई जा रही थी। ऐसी बारात और महादेव का ऐसा रूप देखकर वहां पर्वतराज हिमालय के घर पे सब लोग एकदम चौंक गए। यहां तक कि पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना वो तो बेहोशी हो गई महादेव का इस रूप को देखकर। उस समय देवी पार्वती इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए, ताकि उनके घर वालों को भी कुछ ऐसा महसूस ना हो और महादेव का भी अपमान ना हो, इसीलिए मां चंद्र घंटा का रूप धारण करती है। उनका शरीर एकदम स्वर्ण के रूप में चमक रहा है, उनकी 10 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं, सिर पे चंद्र है, तीसरा नेत्र खुला हुआ है और 10 में से 9 हाथों में उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र जैसे कि त्रिशूल है, धनुष है, बाण है, खड्ग है, गदा है, कमंडल है, माला है, कमल है, ये सब पकड़ के रखा है उन्होंने 9 हाथों में। और जो 10वां हाथ है वो आशीर्वाद के रूप में स्थिर है और मां शेर पे विराजमान है। उनका तीसरा नेत्र जैसे मैंने कहा खुला हुआ है और एकदम दिव्य आभा उनसे निकल रही है। इस चंद्र घंटा स्वरूप में मां महादेव को मनाती है कि वो अपने भूतनाथ के स्वरूप का त्याग करके एक सामान्य स्वरूप में आ जाए ताकि इस पूरी स्थिति को संभाला जा सके। मां का चंद्र घंटा स्वरूप देखकर महादेव अति प्रसन्न होते हैं और वो अपने भूतनाथ का स्वरूप त्याग करके एक राजकुमार के रूप में सामान्य स्वरूप धारण कर लेते हैं और मां फिर से पार्वती के रूप में आकर उनके साथ विवाह करती है। चंद्र घंटा का जो स्वरूप है वो स्वरूप बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले तो मां के सर के ऊपर चंद्र है। चंद्र भावनाओं का प्रतीक है। जैसे चंद्र बढ़ता है और घटता है उसी तरह हमारी भावनाएं कभी खुश, कभी दुखी, कभी क्रोधित, कभी प्रसन्न, अलग अलग भावनाओं के अंदर हम भी घूमते रहते हैं। मां का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। ये जो तीसरा नेत्र खुला हुआ है ये अलर्टनेस का प्रतीक है, एकदम अलर्ट रहना, इसका प्रतीक है ये तीसरा नेत्र। खुला होना मतलब ये दिखाता है कि मां जागृत स्वरूप में है और जागरूकता का वो संदेश देती है कि चाहे आप कोई भी परिस्थिति में हो, आप कोई भी भाव में हो, आप जागरूक रहिए। ये प्रतीक है तीसरा नेत्र। उसके बाद मां के हाथ में अस्त्र शस्त्र भी है
और एक हाथ आशीर्वाद देता है। मतलब मां शत्रुओं के ऊपर विकराल रूप में टूट पड़ती है, उनका सर्वनाश करती है, पर अपने भक्तों के लिए वो एकदम शांत और दया के रूप में है और उनको आशीर्वाद देती है। और आखिर में जैसे मां पार्वती ने चंद्रघंटा रूप लेकर इस पूरी स्थिति यानी महादेव और उनके खुद के घर वालों के बीच में एक समन्वय स्थापित किया, उसी तरह हमें अपने हर परिस्थिति के अंदर एक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पहले दिन शैलपुत्री के रूप में मां ये हमें समझाती है कि हमें एक साधना के अंदर पहले स्थिरता हम में होनी चाहिए। फिर ब्रह्मचारिणी रूप में ये संदेश देती है कि हमें एक दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। और तीसरा चंद्रघंटा के रूप में मां ये कहती है कि हर स्थिति, हर भावनाओं के अंदर जागरूक रहकर एक समन्वय स्थापित करेंगे तो ही हमारी साधना आगे बढ़ेगी। ये कहानी है मां के तीसरे स्वरूप यानी मां चंद्रघंटा की।